नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। चमोली में आई आपदा के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम हर तरह की कोशिश कर रही है। इसी के चलते एसडीआरएफ ने अब सोनार सिस्टम मंगाया है। सोनार सिस्टम की मदद से मलबे में फंसे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश भी की जाएगी। और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसको तेज कर दिया गया है और मलबे में फंसे लोगों की लगातार सरकार और प्रशासन तलाश कर रही है। सोनार सिस्टम से भी लोग ढूंढे जा रहे हैं। चमोली हादसे के बाद अब एसएसबी ग्वालदम की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान कर्णप्रयाग से गौचर तक चलाया जा रहा है। वहीं रेस्क्यू कर रही टीम ने अलकनंदा नदी के दोनों तरफ सर्च अभियान चलाया है। इस बीच सर्च टीम को कर्णप्रयाग से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक शख्स का शव बरामद हुआ है। फिलहाल शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है और रेस्क्यू टीम शव की शिनाख्त कर रही है। चमोली हादसे के बाद लगातार जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में एक बार रोकना पड़ा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सुरक्षा के मद्देनजर रोका गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू के बीच तपोवन टनल में पानी आ जाने के चलते एहतियात के तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका गया है। वहीं इसके लिए कुछ देर बाद स्थिति सामान्य होने के साथ ही टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया। तो तपोवन टनल में अचानक पानी आ गया था और साथ ही इसके चलते दलदली स्थिति बन गई थी, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो रहा था। लेकिन फिर भी जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। चमोली में आई आपदा के बाद अब उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जिले का दौरा किया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, साथ ही रेस्क्यू में जुटे जवानों और आपदा राहत कार्य में जुटे अधिकारियों से हालात जाने। इस बीच उन्होंने बताया कि इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है और उम्मीद जताई कि जल्द ही आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाएगा। तो राज्यपाल ने आपदा स्थल का दौरा किया है और विधानसभा अध्यक्ष भी चमोली पहुंचे हैं। जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी वहां पर जाकर हालात का जायजा लिया है। यहाँ पे राजमाने बद्री विशाल भगवान यहाँ पे हैं, बाबा केदार यहाँ पे हैं, हर देवी देवता यहाँ पे हैं। हम उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं किस तरह से वो जो हमारे लोग इस टनल के अंदर फंसे हैं वो बचे। टनल के अंदर जाना और जिसके अंदर इतना भयंकर गाद फंसी हो या हो उसे निकालना और निकालते ही साथ अलग से फिर और गाद आ जाना, ये आप समझ सकते हैं कितने हमारे लिए संकट का और एक चुनौतीपूर्ण ये कार्य है। लेकिन फिर भी हमारे जो लोग हैं वो लगे हैं और एक के बाद अब 2 मशीनें लगी हैं। ड्रिलिंग का भी काम प्रारंभ किया, उसमें भी कोई सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिली, लेकिन पूरा प्रयास यह 24 घंटे काम चल रहा है। आप तो यहाँ पे हैं, जान देख ही रहे हैं। लगातार जो है रेस्क्यू के लिए पूरे जो काम है वो यहाँ चल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द उस पर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। चमोली हादसे के 4 दिन बीत जाने के बाद अब लापता हुए लोगों के परिजनों को सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के दौरे के बीच कई लोग भावुक भी हो गए और अपनों को खो चुके परिवार वालों के परिजन फूट फूट कर रोने लगे। आपदा में लापता लोगों के परिजनों ने राज्यपाल को अपनी आपबीती भी सुनाई। इस बीच राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने परेशान लोगों को हिम्मत से काम लेने के लिए कहा है और बताया कि शासन और प्रशासन हर हाल में लोगों की हर तरह की मदद करने वाले हैं। तो राज्यपाल अपने दौरे पर यहां आई थी और उनके सामने जो लापता लोगों के परिजन हैं वो फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे कि अचानक आई आपदा में हमारे परिजन हमसे बिछड़ गए हैं। वहीं पर राज्यपाल ने उन सबको ढांढस बंधाया और ये कहा है कि प्रशासन जो भी बेहतर कदम उठा सकता है वो उठा रहा है और आपके परिजनों को जल्द से जल्द तलाशा जाएगा। वहीं चमोली के तपोवन में हुए आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसके चलते कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है।
दोनों पार्टियों के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में इतनी बड़ी आपदा आने पर ना तो केजरीवाल ना ही मनीष सिसोदिया कहीं नजर आए और ना ही उनके बयान सामने आए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। चमोली के तपोवन में आई आपदा में लापता हुए लोगों में रुड़की का एक शख्स भी लापता है। वहीं चमोली में लापता हुए रुड़की के युवक के घर वालों में मातम छाया हुआ है। लापता हुए युवक के घर वालों के मुताबिक वो पिछले 1 साल से निर्माणाधीन बांध में टनल के अंदर जेसीबी चलाने का काम करता था। लापता शख्स के परिजनों का कहना है कि युवक से 6 फरवरी को बात हुई थी और 7 फरवरी को रविवार होने के चलते छुट्टी थी, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो टनल में जेसीबी को साइड करने के लिए गया था, तभी ये सैलाब आ गया, जिसके बाद से वो लोग लापता हैं। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे से हर कोई चिंतित है। इसी के चलते रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिक पूरी तरह से मंथन करने में अब लग चुके हैं और ये वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरह के हादसों को कैसे पहले से पहचाना जाए। इसी के चलते रुड़की के वरिष्ठ वैज्ञानिक अजंता गोस्वामी ने बताया कि वो पूरी जानकारी निकाल रहे हैं और जल्द ही ये पता चल जाएगा कि ग्लेशियर किस वजह से टूटा और आने वाले वक्त में ऐसे हादसों को किस तरह से रोका जा सकता है, उनकी पहचान भी की जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द ही राज्य के अलग अलग विधानसभा इलाकों का दौरा करने वाले हैं। वहीं अपने कार्यक्रम के पहले चरण में मुख्यमंत्री रावत 10 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर किए गए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर सभी विभागों और अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सीएम रावत अपने समीक्षा में इलाके में हो रहे विकास कार्यों को देखेंगे और ये जानकारी लेंगे कि योजनाएं किस हद तक पूरी की गई। साथ ही योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सीएम की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में 70% योजनाओं को पूरा कर लिया गया है। उसमें यह है कि जितने घोषणाएं हैं उसको पूर्ण किया जाए और उसके लिए जो बजट में जो अगला बजट जारी होगा उसमें प्राथमिकता के आधार पर वही काम लिए जाए और अलग से भी घोषणा मद में कुछ बजट रखा जाता है तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। तो कितनी घोषणाएं अभी तक जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं होंगी कितनी कंप्लीट होंगी, कितनी और आगे होंगी? अभी मेरे पास टोटल डेटा नहीं है, लेकिन ये 70% तक घोषणाएं जो हैं वो पूर्ण हो गई हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि सरकार की तरफ से जारी की गई एसओपी को अगले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि एसओपी के लागू होने के साथ ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित हो जाएगी और कुंभ के दौरान एक दिन में 10 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। वहीं कुंभ के शाही स्नान के दिन यह संख्या 10 लाख से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच सकती है। हैं उनके परिजनों को सहायता राशि समय पर दी जाए, जल्दी रिलीज की जाए और क्या कुछ उनको सहायता पहुंचाई जा रही है अभी? मृत का तो आपको पता ही है, इनको 4 लाख प्लस 2 लाख, तो 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख रुपए इनको दिए जाते हैं। और एनटीपीसी ने जो पावर मिनिस्टर ने उन्होंने अलग से धनराशि अनाउंस की है, जो पावर मिनिस्टर देगी वो अलग होगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अगली 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 1 मार्च से शुरू हो गए सत्र को शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही किया जाएगा। वहीं विधानसभा का बजट सत्र भराड़ी सैंड में ही होने वाला है और 1 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने अपराधों को रोकने के लिए नई पहल शुरू कर दी है। इसके तहत पूरे जिले में 17 नए अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें हर थाने चौकी स्तर पर इन ऑपरेशन को चलाया जाएगा। इस अभियान का मकसद इलाके में चल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाना है।
पुलिस के इस अभियान के तहत 2 पहिया वाहनों की चेकिंग होगी, 4 पहिया वाहनों की चेकिंग होगी। इसके साथ ही सभी होटल और ढाबों की भी यहां पर जांच की जाएगी। ऑपरेशन रेड के तहत सभी कबाड़ी, मोटर गैराज, मैकेनिक की भी दुकानों की चेकिंग होगी। इसके अलावा अभियान के दौरान पुलिस सभी चौकियां और थानों में चेकिंग करेगी। देखिए, जनपदीय पुलिस की जो है एक तो जो हमारी प्रेजेंस है पब्लिक में, साथ ही साथ विभिन्न तरीके के जो क्राइम होते हैं वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो अननोटिस चले जाते हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप से हो रहे हों या किसी गैराज के यहाँ से हो रहे हैं, चोरी का सामान बिक रहा है या चोरियाँ हो रही हैं, एटीएम के आसपास से अगर क्लोनिंग हो रही है, तो इन सब जगहों पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, उनकी नियमित रूप से चेकिंग करने के लिए 16-17 हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस बनाए गए हैं। उसमें हम लोग जो मेन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उसमें एक तो होटल्स आ जा रहे हैं, होटल ढाबों की चेकिंग हो रही है कि वहाँ पे कोई अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है, जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके आईडी प्रूफ्स वगैरह, उनके फ़ोटोज़ वगैरह मैच किए जा रहे हैं, रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी बाज़ार हैं या सराफा शॉप्स हैं, उसके आसपास हमारी क्या सिक्योरिटी है, उनको किस तरीके से हम अवेयर कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनके CCTV कैमराज लगे हैं नहीं लगे हैं, वहाँ पर हमारी गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन लंढौर में पंडित दीनदयाल पार्क में किया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि भी दी। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में मसूरी से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और महामंत्री कुशल राणा शामिल हुए हैं। वहीं इन लोगों ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था और हमेशा देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। साथ ही बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में राजनीति की हर समस्या का समाधान मौजूद था, गांव, समाज और राष्ट्र के विकास का दर्शन था। जनसंघ के संस्थापक महामंत्री, जनसंघ के अध्यक्ष रहे, एक आत्म मानववाद के जो प्रेरणा स्रोत थे, जन्मदाता थे, वो हमारे पंडित दीनदयाल जी थे। आज हम उनके पद चिन्हों पे, उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार में। आज वही बात हो रही है कि पंक्ति के आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। उसी एकात्म मानववाद के पद चिन्हों पर चलकर आज जनसेवा कर रहे हैं, जन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और दीनदयाल जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम एक महापुरुष रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आज जो है पंडित दीनदयाल जी की जो है 53वीं जो है पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भाजपा मसूरी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इसको बड़े सूक्ष्म रूप में मनाया गया है, क्योंकि अभी जो आपदा आपने देखी हुई चमोली में आई थी, उसको नजर रखते हुए जो है बहुत सूक्ष्म रूप में मनाया गया है। और निश्चित ही पंडित दीनदयाल जी के जो विचार थे, उनके पद चिन्हों पर चलने का सभी कार्यकर्ता यहाँ पे कसम खाते हैं। और उनके बताए हुए पार्टी और उनके जो संस्थापक थे, उनके ही वजह से आज जो है पार्टी चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो, निरंतर उनके बताए हुए प्रिंसिपलों पर चलने का प्रयास। निश्चित ही उस समय यहाँ पर कुछ किन्हीं कारणों से मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ पर SDM जो प्रशासन है, उन्होंने जो है यहाँ पे दूसरी मूर्ति लगाई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद जो है वो जयपुर से मूर्ति आने वाली है। मसूरी के धनोल्टी के पास बुरासखंडा में लोग अभी भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते मसूरी धनोल्टी में व्यापार में काफी इजाफा हुआ था, जिसके चलते स्थानीय लोग काफी खुश थे। वहीं इसमें किसानों को भी काफी फायदा मिला। लोगों की माने तो बुरासखंडा का इलाका काफी ठंडा है, ऐसे में यहाँ पर बर्फ काफी समय के बाद गलती है और बर्फ पड़ने के बाद बुरासखंडा में बर्फ काफी समय तक टिकी रहती है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से भी पर्यटक बुरासखंडा पहुंचते हैं, जिसके चलते बुरासखंडा के आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ फोटोग्राफर को भी अच्छा व्यापार का मौका मिल जाता है। बुरासखंडा घूमने आए पर्यटकों ने कहा कि वो मसूरी घूमने के लिए आए थे, ऐसे में उनको पता चला कि मसूरी के पास बुरासखंडा में बर्फबारी अभी भी मौजूद है। इसका लुत्फ उठाने के लिए वहां से बुरासखंडा आए हैं और यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, ठंड के साथ बर्फ का जमकर आनंद भी हम लोग ले रहे हैं। आए तो हम धनौल्टी के लिए थे घूमने के लिए, बट हमें यहाँ जो है जो मालूम पड़ा यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है और आगे जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम वहाँ तक ना जाके हमने सोचा हम यहाँ बुरासखंडा में, यहाँ ये बुरासखंडा इस जगह का नाम है, हमने यहाँ पर ही अपना एंजॉय लिया है और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। जब इस बार वो पहले जो बर्फ़ पड़ी हल्की पड़ी है, इस बार ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी है, काफ़ी टूरिस्ट मिल रहा है यहाँ पे
सारा लोगों को रोजगार अच्छा मिल रहा है। काफी खुश है सब लोग, सब पूरे पब्लिक यहाँ खुश है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मोलना गांव में गन्ने के खेत से एक युवक और महिला का शव बरामद हुआ है। वहीं मौके पर एसएसपी हरिद्वार बड़ी संख्या में पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंची है। खेत से बरामद दोनों शव क्षत विक्षत हालत में पाए गए। जानकारी के मुताबिक मोलना गांव की लड़की और एक शख्स बीती 24 जनवरी से गांव से लापता हो गए थे। दोनों की तलाश में पुलिस और परिजन लगातार जुटे हुए थे। अब दोनों का शव बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर ऐसा लगता है कि शव पुराने हैं और जानवरों ने भी उनको खाया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। कल रात जो है एक पैर मिलने का सूचना हमारे पास आई थी थाने से। लगातार जो है हम तलाश कर रहे थे, तो आज 2 डेड बॉडी मिली है। अभी हम फोरेंसिक टीम बुला के रखे इस मौके से जो भी फोरेंसिक एविडेंस हमें इकट्ठा करना वो कर रहे हैं। बाकी घटनास्थल का हमने मुआयना भी किया है। अभी हम पूछताछ करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो शिनाख्त हो गई पूरी सर? अब शिनाख्त हो गई है। अभी जो है उसी आधार पर जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुछ हथियार वगैरह? नहीं, अभी जो हम घटनास्थल का मुआयना किया है, अभी ये बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज में है। अभी हम विवेचना का कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा आगे कुछ सूचना मिलेगी, कुछ सुराग लगी तो जरूर आपको हम अवगत कराएंगे। हाँ, अभी वक्त तो लग रही है, लेकिन ये जो भी चीज़ जो है फोरेंसिक और मेडिकल टीम के द्वारा कंफर्म किया जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको ये करेंगे। ये गांव मोलने का मामला है और मैं गांव का ग्राम प्रधान राम त्यागी, मेरे ही चाचा जी का लड़का है अंकित। ये 24 तारीख से लापता था और 24 तारीख से ये लोग, एक लड़की भी लापता उसी दिन से। तो लड़की वाले हम एप्लीकेशन भी डालने नहीं दे रहे थे कि भाई लड़की आ जाएगी, आप रहने दो, इसे हम वहीं भेज देंगे। शादी हो रही थी लड़की और गाँव स्तर से यहीं पर निपटा लेंगे। अब उसी दिन से हम ना तो चौकी में जान दे रहे थे और ना कोई FIR करने दे रहे थे। अब कल एक पैर उधर हमारे ही खेतों की तरफ मिला है उसका, औरत का, तो उसे देख कर इन्होंने ड्रामा कर दिया कि ये तो पैर हमारी लड़की का। अब लड़की का पैर जब हमने देखा तो मैं कहा भाई जब तारी लड़की का तो मेरे लड़के के पैर कहाँ। जनपद के नवनियुक्त जिलाधिकारी धीरज गबरियाल ने आज विकास भवन सभागार में जिला योजना की पहली समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने योजना में अवमुक्त धनराशि के कामों की गति भी देखी। वहीं उन्होंने कहा कि योजना के कामों की वित्तीय समीक्षा के साथ ही भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। डीएम गबरियाल ने रोजगार परक योजनाओं पर अधिकारियों को खास ध्यान देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो विभाग अवमुक्त धनराशि खर्च नहीं कर पा रहे, उस धनराशि को दूसरे विभागों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए। इस बीच डीएम ने यह भी कहा कि जिले में सेब उत्पादन विकसित करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुख्य उद्यान अधिकारी को सेब की नर्सरी तैयार करने के साथ ही सेब उत्पादन करने वाले किसानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि सेब उत्पादन में रुचि रखने वाले किसानों को सही प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि फसल उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जा सके। देश विदेश से लोग वहाँ पे आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, आपका यूरोप से भी आते हैं। तो हम पहली बार यहाँ के बच्चों को वहाँ पे एक्सपोजर के लिए ले जाएंगे। तो वहाँ पे एक ट्रैक लीडरशिप कोर्स होता है, वो लगभग 14 दिन का कोर्स होता है। उसमें एक स्टूडेंट पे या एक जो हमारे लाभार्थी हैं उस पर लगभग 16,000 का खर्चा है। तो उस हिसाब से मान के चलिए, एक तो खर्च के हिसाब से वो हमें सब्सिडी देते हैं या सब्सिडाइज रेट पे हमें प्रशिक्षण देने को तैयार है। वो इंडोर में भी ट्रेनिंग कराते हैं, आउटडोर में भी ले जाते हैं। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पंवार ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत की है। इस बीच उन्होंने बताया कि जल्द कॉलेज का छात्र संघ कॉलेज प्रबंध समिति के खिलाफ उग्र आंदोलन करने जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता एमपीजी कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनको कॉलेज में शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के साथ कॉलेज की साफ सफाई और रोजगार समेत कई मामलों में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर जल्द ही छात्र संघ पालिका अध्यक्ष और प्रबंध समिति के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मैंने अपने पूरे संपूर्ण कार्यकाल में उसी पर जोर दिया है जो हमारी मांगे थी। हमारी मांगे थी शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तक और कॉलेज का जो पूरा स्वच्छता का वो था, सौंदर्यकरण का मांग रखी गई थी।
जो कि हमने कई बार शासन प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है, प्राचार्य को ज्ञापन दिया है, परंतु किसी ने भी उस पर कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया, ना कार्रवाई की गई है। इससे पहले हमारे कॉलेज से समस्त जितने भी मसूरी के दिग्गज नेता हैं और सामान्य पद पर हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनके तरफ से कोई आंसर हमें दिया नहीं गया है। हमने प्रत्येक बार इस पर जोर दिया है। छात्रों में इतना आक्रोश है कि वो चाह रहे हैं, मेरे थ्रू चाह रहे हैं कि हम एक उग्र आंदोलन करें। हमने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो है हमारे अनिल गुप्ता जी को हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा भी था, आश्वासन 1 साल हो गया है दिए हुए, कि हम इस पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। आज मौनी अमावस्या का पावन स्नान है। इस बीच धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर देश भर से आए श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है आज के दिन गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। स्नान को देखते हुए मेला पुलिस और प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं भी की हैं। इस बीच मेला क्षेत्र को 6 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। कुंभ मेले के बड़े पर्व से पहले मौनी अमावस्या का स्नान मेला पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए हैं। एसपी कुंभ सुजीत सिंह पवार का कहना है कि मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन और 24 सेक्टरों में हमने बांट दिया है। आज जो मौनी अमावस्या का स्नान है, इसके पर 6 जोन और 24 सेक्टर में संपूर्ण कुंभ मेला क्षेत्र को ड्यूटी क्षेत्रों में बांटा गया और इसमें हमारे एडिशनल एसपी और सीओ रैंक के ऑफिसर्स इसमें लगाए गए हैं। अभी तक अच्छे भली भांति मेला चल रहा है। कोविड नियमों का भी प्रयास किया जा रहा है कि भरसक इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मौनी अमावस्या के पुण्य पर्व पर मैं उज्जैन महाकाल की नगरी से पवित्र गंगा जी की हल्की पेड़ी पर स्नान करना है। महाकाल और माँ नर्मदे हर घर गंगे से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त विश्व का कल्याण हो। जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है उसका सबको स्वास्थ्य लाभ मिले। जम्मू कश्मीर के हाईलैंड स्की स्लोप गुलमर्ग में आयोजित जूनियर नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड की टीम ने 4 पदक हासिल कर लिए। इसमें महक कर्णवाल ने अलग अलग स्पर्धाओं में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया है और साथ ही राज्य का नाम भी रोशन कर दिया है। सभी पदक विजेता खिलाड़ी जोशीमठ के हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में 8 फरवरी से शुरू हुए 3 दिनों की राष्ट्रीय स्तर की जूनियर स्कीइंग प्रतियोगिता में स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की 22 सदस्यीय टीम मुख्य कोच दिनेश भट्ट के नेतृत्व में पहुंची थी। टीम के खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ स्कीइंग स्पर्धाओं में मुकाबला करते हुए अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक जीत लिए। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।